दोस्तों आइए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दिया करो, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, जिससे हमारी आने वाली अगली कहानियाँ या सीरीज़ आपको आसानी से पहुंच जाएंगी। तो आइए कहानी का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल सुभद्रा अपने काम पर जाने को तैयार हो रही थी कि एक युवती रेशमी साड़ी पहने आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने बहुत सवेरे आपको कष्ट दिया। आप तो कहीं जाने को तैयार मालूम होती हैं। सुभद्रा ने कुर्सी बढ़ाते हुए कहा, हाँ, एक काम से बाहर जा रही थी। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? ये कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पांव तक उसी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जिससे स्त्रियां ही देख सकती हैं। सौंदर्य की किसी परिभाषा से भी उसे सुंदरी न कहा जा सकता था। उसका रंग सांवला, मुंह को चौड़ा, नाक को चिपटी, कद भी छोटा और शरीर भी कुछ स्थूल था। आंखों पर ऐनक लगी हुई थी, लेकिन इन सब कारणों के होते हुए भी उसमें कुछ ऐसी बात थी जो आंखों को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी वाणी इतनी मधुर, इतनी संयमित, इतनी विनम्र थी कि जान पड़ता था किसी देवी का वरदान। एक एक अंग से प्रतिमा विकीर्ण हो रही थी। सुभद्रा उसके सामने हल्की एवं तुच्छ मालूम होती थी। युवती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर मैं भूलती हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने सुना है कि आप कुछ कपड़े भी सीती हैं, जिसका प्रमाण ये है कि यहाँ सीविंग मशीन मौजूद है। सुभद्रा, मैं 2 लेडियों को भाषा पढ़ाने जा रही हूँ। शेष समय में कुछ सिलाई भी कर लेती हूँ। आप कपड़े लाई हैं? युवती, नहीं, अभी कपड़े नहीं लाई। ये कहते हुए उसने लज्जा से सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है कि मेरी शादी होने जा रही है। मैं वस्त्राभूषण सब हिंदुस्तानी रखना चाहती हूँ। विवाह भी वैदिक रीति से ही होगा। ऐसे कपड़े यहाँ आप ही तैयार कर सकती हैं। सुभद्रा ने हंसकर कहा, मैं ऐसे अवसर पर आपके जोड़े तैयार करके अपने को धन्य समझूंगी। वो शुभ तिथि कब है? युवती ने सकुचाते हुए कहा, वो तो कहते हैं इसी सप्ताह में हो जाए, पर मैं उन्हें टालती आती हूँ। मैंने तो चाहा था कि भारत लौटने पर विवाह होता, पर वो इतने उतावले हो रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता। अभी तो मैंने यही कहकर टाला है कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं। सुभद्रा, तो मैं आपके जोड़े बहुत जल्द दे दूंगी। युवती ने हंसकर कहा, मैं तो चाहती थी आप महीनों लगा देती। सुभद्रा, वाह, मैं इस शुभ कार्य में क्यों विघ्न डालने लगी। मैं इसी सप्ताह में आपके कपड़े दे दूंगी और उनसे इसका पुरस्कार लूंगी। युवती खिलखिलाकर हंसी। कमरे में प्रकाश की लहरें से उठ गई। बोली, इसके लिए तो पुरस्कार वो देंगे, बड़ी खुशी से देंगे और तुम्हारे कृतज्ञ होंगे। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के बंधन में पड़ूंगी ही नहीं, पर उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मुझे मालूम हो रहा है कि प्रेम की बेड़ियां कितनी आनंदमय होती हैं। तुम तो अभी हाल ही में आई हो, तुम्हारे पति भी साथ होंगे। सुभद्रा ने बहाना किया। बोली, वो इस समय जर्मनी में है। संगीत से उन्हें बहुत प्रेम है। संगीत का ही अध्ययन करने के लिए वहां गए। तुम भी संगीत जानती हो? बहुत थोड़ा। केशव को संगीत से बहुत प्रेम है। केशव का नाम सुनकर सुभद्रा को ऐसे मालूम हुआ जैसे बिच्छू ने काट लिया। वो चौंक पड़ी। युवती ने पूछा, आप चौंक कैसे गई? क्या केशव को जानती हो? सुभद्रा ने बात बनाकर कहा, नहीं, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। वो यहाँ क्या करते हैं?
सुभद्रा को ख्याल आया, क्या केशव किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं हो सकता? इसलिए उसने प्रश्न किया। उसी जवाब पर उसकी जिंदगी का फैसला था। युवती ने कहा, यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं, भारत सरकार ने उन्हें भेजा है, अभी साल भर भी तो आए नहीं हुआ, तुम देखकर प्रसन्न होगी। तेज और बुद्धि की मूर्ति समझ लो, यहाँ के अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं। ऐसा सुंदर भाषण तो मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं। जीवन आदर्श हैं, मुझसे उन्हें क्यों प्रेम हो गया है, मुझे इसका आश्चर्य है। मुझ में न रूप है न लावण्य, ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं शाम को कपड़े लेकर आऊं? सुभद्रा ने मन में उठते हुए वेग को संभाल कर कहा, अच्छी बात। जब युवती चली गई तो सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा जान पड़ता था मानो देह में रक्त ही नहीं, मानो प्राण निकल गया। वो कितनी निसहाय, कितनी दुर्बल है, इसका आज अनुभव हुआ। ऐसा मालूम हुआ मानो संसार में उसका कोई नहीं, अब उसका जीवन व्यर्थ है। उसके लिए अब जीवन में रोने के सिवा और क्या है। उनकी सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल सी हो गई थी, मानो वो किसी ऊंचे वृक्ष से गिर गई। ये उसके प्रेम और भक्ति का पुरस्कार है। उसने कितना आग्रह करके केशव को यहाँ भेजा था, इसलिए कि यहाँ आते ही उसका सर्वनाश कर दें। पुरानी बातें याद आने लगी। केशव की वो प्रेमातुर आंखें सामने आ गई। वो सरल सहज मूर्ति आंखों के सामने नाचने लगी। उसका जरा सिर थमकता था तो केशव कितना व्याकुल हो जाता था। एक बार जब उसे फसली बुखार आ गया था तो केशव घबरा कर 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था और उसके सिरहाने बैठा रात भर पंखा चलाता रहा। वही केशव आज इतनी जल्द उससे ऊब बैठा। उसके लिए सुभद्रा ने कौन सी बात उठा रखी। वो तो उसी को अपना प्राणाधार, अपना जीवन धन, अपना सर्वस्व समझती थी। नहीं, केशव का दोष नहीं, सारा दोष इसी का है। इसी ने अपनी मधुर बातों से उन्हें वशीभूत कर लिया है। इसकी विद्या, बुद्धि और वाक्पटुता ने ही उनके हृदय पर विजय पाई। हाय, उसने कितनी बार केशव से कहा था, मुझे भी पढ़ाया करो, लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। मैं तुम्हारी उस स्वाभाविक सरलता को पढ़ा कर मिटाना नहीं चाहता। केशव ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, लेकिन उनका दोष नहीं, ये इसी यौवन मतवाली छोकरी की माया है। सुभद्रा को इस ईर्ष्या और दुख के आवेश में अपने काम पर जाने की सुध न रही। वो कमरे में इस तरह टहलने लगी जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे बंद कर दिया। कभी दोनों मुट्ठियां बंध जाती, कभी दांत पीसने लगती, कभी होठ काटती। उन्माद की दशा हो गई। आंखों में भी एक तीव्र ज्वाला चमक उठी। ज्यों-ज्यों केशव के इस निष्ठुर आघात को सोचती, उन कष्टों को याद करती जो उसने उसके लिए झेले थे, उसका चित्त प्रतिकार के लिए विफल होता जाता था। अगर कोई बात हुई होती, आपस में कुछ मालिन्य का लेश हुई होता, तो उसे इतना दुख न होता। ये तो उसे ऐसा मालूम होता कि मानो कोई हंसते हंसते अचानक गले पर चढ़ बैठे। अगर वो उनके योग्य नहीं थी तो उन्होंने उससे विवाह ही क्यों किया था? विवाह करने के बाद भी उसे क्यों न ठुकरा दिया था?
क्यों प्रेम का बीज बोया था, और आज जब वो बीज पल्लवों से लहराने लगा, उसकी जड़ें उसके अंतस्थल के एक एक अणु में प्रविष्ट हो गई। उसका रक्त, उसका सारा उत्सर्ग वृक्ष को सींचने और पालने में प्रवृत्त हो गया, तो वो आज उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। क्या हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए बिना वृक्ष उखड़ पाएगा? सहसा उसे एक बात याद आ गई। हिंसात्मक संतोष से उसका उत्तेजित मुखमंडल और भी कठोर हो गया। केशव ने अपने पहले विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी होगी। सुभद्रा इसका भांडा फोड़ करके केशव के सारे मंसूबों को धूल में मिला देगी। उसे अपने ऊपर क्रोध आया कि युवती का पता क्यों न पूछ लिया। उसे एक पत्र लिखकर केशव की नीचता, स्वार्थपरता और कायरता की कलई खोल देती। उसके पांडित्य, प्रतिभा और प्रतिष्ठा को धूल में मिला देती। खैर, संध्या समय तो वो कपड़े लेकर आएगी, उस समय उससे सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगी। सुभद्रा दिन भर युवती का इंतजार करती है। कभी बरामदे में आकर इधर उधर निगाह दौड़ाती, कभी सड़क पर देखती, पर उसका कहीं पता न था। मन में झुंझलाती थी कि उसने क्यों उसी वक्त सारा वृत्तांत न कह सुनाया। केशव का पता उसे मालूम था। उस मकान और गली का नंबर तक याद था, जहाँ से वो उसे पत्र लिखा करता था। ज्यों-ज्यों दिन ढलने लगा और युवती के आने में विलंब होने लगा, उसके मन में एक तरंग सी उठने लगी कि जाकर केशव को फटकारे, उसका सारा नशा उतार दे। कहे, तुम इतने भयंकर हिंसक हो, इतने महान धूर्त हो, ये मुझे मालूम न था। तुम यहीं विद्या सीखने आए थे, तुम्हारे पांडित्य का यही फल है। तुम एक अबला को, जिसने तुम्हारे ऊपर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, यूं छल सकते हो? तुम में क्या मनुष्यता नाम को भी न रह गई? आखिर तुमने मेरे लिए क्या सोचा है? मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम को रोती रहूं? लेकिन अभिमान हर बार उसके पैरों को रोक लेता। नहीं, जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया है, उसका इतना अपमान किया है, उसके पास वो न जाएगी। वो उसे देखकर अपने आंसुओं को रोक सकेगी या नहीं, इसमें उसे संदेह था, और केशव के सामने वो रोना नहीं चाहती थी। अगर केशव उससे घृणा करता है, तो वो भी केशव से घृणा करेगी। संध्या भी हो गई, पर युवती न आई। बत्तियां भी जली, पर उसका पता नहीं। एकाएक उसे अपने कमरे के द्वार पर किसी के आने की आहट मालूम हुई। वो कूद कर बाहर निकल आई। युवती कपड़ों का एक पुलिंदा लिए सामने खड़ी थी। सुभद्रा को देखते ही बोली, क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई। बात यह है कि केशव को किसी बड़े जरूरी काम से जर्मनी जाना है। वहाँ उन्हें 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा। वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ चलूं। मुझसे उन्हें अपनी थीसिस लिखने में बड़ी सहायता मिलेगी। बर्लिन के पुस्तकालयों को छानना पड़ेगा। मैंने भी स्वीकार कर लिया है। केशव की इच्छा है कि जर्मनी जाने के पहले हमारा विवाह हो जाए। कल संध्या समय संस्कार हो जाएगा। अब ये कपड़े मुझे आप जर्मनी से लौटने पर दीजिएगा। विवाह के अवसर पर हम मामूली कपड़े पहन लेंगे। और क्या करती, इसके सिवा कोई उपाय न था। केशव का जर्मनी जाना अनिवार्य। सुभद्रा ने कपड़ों को मेज पर रखकर कहा, आपको धोखा दिया गया है। युवती ने घबराकर पूछा, धोखा? कैसा धोखा? मैं बिल्कुल नहीं समझी।
तुम्हारा मतलब क्या है? सुभद्रा ने संकोच के आवरण को हटाने की चेष्टा करते हुए कहा, केशव तुम्हें धोखा देकर तुमसे विवाह करना चाहता है। केशव ऐसा आदमी नहीं है जो किसी को धोखा दे। क्या तुम केशव को जानती हो? केशव ने तुमसे अपने विषय में सब कुछ कह दिया है? सब कुछ? मेरा तो यही विचार है कि उन्होंने एक बात भी नहीं छिपाई। तुम्हें मालूम है कि उसका विवाह हो चुका है? युवती की मुख ज्योति कुछ मलिन पड़ गई। उसकी गर्दन लज्जा से झुक गई। अटक अटक कर बोली, हाँ, उन्होंने मुझसे ये बात कही थी। सुभद्रा परास्त हो गई। घृणा सूचक नेत्रों से देखती हुई बोली, ये जानते हुए भी तुम केशव से विवाह करने को तैयार हो? युवती ने अभिमान से देखकर कहा, तुमने केशव को देखा है? नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। फिर तुम उन्हें कैसे जानती हो? मेरे एक मित्र ने मुझसे ये बात कही है। वो केशव को जानता है। अगर तुम एक बार केशव को देख लेती, एक बार उससे बातें कर लेती, तो मुझसे ये प्रश्न न करती। एक नहीं, अगर उन्होंने 100 विवाह किए होते तो मैं इनकार न करती। उन्हें देखकर मैं अपने को बिल्कुल भूल जाती हूँ। अगर उनसे विवाह न करूं तो फिर मुझे जीवन भर अविवाहित ही रहना पड़ेगा। जिस समय वो मुझसे बातें करने लगते हैं, ऐसा अनुभव होता है कि मेरी आत्मा पुष्प की भांति खिली जा रही है। मैं उसमें प्रकाश और विकास का प्रत्यक्ष अनुभव करती हूँ। दुनिया चाहे जितना हंसे, चाहे जितना निंदा करे, मैं केशव को अब नहीं छोड़ सकती। उनका विवाह हो चुका है, वो सत्य है, पर उस स्त्री से उनका मन कभी न मिला। यथार्थ से उनका विवाह अभी न हुआ। वो कोई साधारण अर्धशिक्षिता बालिका है। तुम ही सोचो, केशव जैसे विद्वान, उदारचेता, मनस्वी पुरुष ऐसी बालिका के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता है? तुम्हें कल मेरे विवाह में चलना पड़ेगा। सुभद्रा का चेहरा तमतमाया जा रहा था। केशव ने उसे इतने काले रंगों से रंगा है, यह सोचकर उसका रक्त खौल रहा था। जी में आता था कि इसी क्षण इसको दुत्कार दूं, लेकिन उसके मन में कुछ और ही मंसूबे पैदा होने लगे थे। उसने गंभीर पर उदासीनता के भाव से पूछा, केशव ने कुछ उस स्त्री के विषय में नहीं कहा? युवती ने तत्परता से कहा, घर पहुंचने पर वो उससे केवल यही कह देंगे कि हम और तुम अब स्त्री पुरुष नहीं रह सकते। उसके भरण पोषण का वो उससे इच्छानुसार प्रबंध कर देंगे। इसके सिवा वो और क्या कर सकते हैं? हिंदू नीति में पति पत्नी में विच्छेद नहीं हो सकता, पर केवल स्त्री को पूर्ण रीति और स्वाधीन कर देने के विचार से वो ईसाई या मुसलमान होने पर भी तैयार है। वो तो अभी उसे इसी आशय का एक पत्र लिखने जा रहे थे, पर मैंने ही रोक लिया। मुझे उस अभागिनी पर बड़ी दया आती है। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर उसकी इच्छा हो तो वो भी हमारे साथ रहे। मैं उसे अपनी बहन समझूंगी। किंतु केशव इससे सहमत नहीं होते। सुभद्रा ने व्यंग से कहा, रोटी कपड़ा देने को तैयार ही है, स्त्री को इसके सिवा और क्या चाहिए? युवती ने व्यंग की कुछ परवाह न करके कहा, तो मुझे लौटने पर कपड़े तैयार मिलेंगे ना? सुभद्रा, हाँ, मिल जाएंगे। युवती, कल तुम संध्या समय आओगी? सुभद्रा, नहीं, खेद है, अवकाश नहीं है। युवती ने कुछ न कहा, चली गई। सुभद्रा कितना ही चाहती थी कि समस्या पर शांत चित होकर विचार करे, पर हृदय में मानो ज्वाला सी दहक रही थी। केशव के लिए वो अपने प्राणों का कोई मूल्य नहीं समझती थी। वही केशव
उसे पैरों से ठुकरा रहा है। यही आघात इतना आकस्मिक, इतना कठोर था कि उसकी चेतना की सारी कोमलता मूर्छित हो गई। उसका एक एक अणु प्रतिकार के लिए तड़पने लगा। अगर यही समस्या उसके विपरीत होती तो क्या सुभद्रा की गर्दन पर छुरी न फिर गई होती? केशव उसके खून का प्यासा न हो जाता? क्या पुरुष हो जाने से ही सभी बातें क्षम्य और स्त्री हो जाने से सभी बातें अक्षम्य हो जाती? नहीं, इस निर्णय को सुभद्रा की विद्रोही आत्मा इस समय स्वीकार नहीं कर सकती। उसे नारियों के ऊंचे आदर्शों की परवाह नहीं है। उन स्त्रियों में आत्माभिमान न होगा। वे पुरुषों के पैरों की जूतियां बनकर रहने में ही अपना सौभाग्य समझती होंगी। सुभद्रा इतनी आत्माभिमान शून्य नहीं है। वो अपने जीते जी ये नहीं देख सकती थी उसका पति उसके जीवन का सर्वनाश करके चैन की बंशी बजाए। दुनिया उसे हत्यारिणी, पिशाचिनी कहेगी, कहे, उसको परवाह नहीं। रह रहकर उसके मन में भयंकर प्रेरणा होती कि इसी समय उसके पास चली जाए और इसके पहले कि वो इस युवती के प्रेम का आनंद उठाए, उसके जीवन का अंत कर दे। वो केशव की निष्ठुरता को याद करके अपने मन को उत्तेजित करती थी। अपने को धिक्कार धिक्कार कर नारी सुलभ शंकाओं को दूर करती थी। क्या वो इतनी दुर्बल है? क्या उसमें इतना साहस भी नहीं है? इस वक्त यदि कोई दुष्ट उसके कमरे में घुस आए और उसके सतीत्व का अपहरण करना चाहे तो क्या वो उसका प्रतिकार न करेगी? आखिर आत्मरक्षा के लिए ही तो उसने ये पिस्तौल ले रखी है। केशव ने उसके सत्य का अपहरण ही तो किया है। उसका प्रेम दर्शन केवल प्रपंचना थी। वो केवल अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए सुभद्रा के साथ प्रेम स्वांग भरता था। फिर उसका वध करना क्या सुभद्रा का कर्तव्य नहीं? इस अंतिम कल्पना से सुभद्रा को वो उत्तेजना मिल गई जो उसके भयंकर संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक थी। यही वो अवस्था है जब स्त्री पुरुष के खून की प्यासी हो जाती है। उसने खूंटी पर लटकती हुई पिस्तौल उतार ली और ध्यान से देखने लगी, मानो उसे कभी न देखा। कल संध्या समय जब आर्य मंदिर में केशव और उसकी प्रेमिका एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए होंगे, उसी समय वो इस गोली से केशव की प्रेम लीलाओं का अंत कर देगी। दूसरी गोली अपनी छाती में मार लेगी। क्या वो रो रो कर अपना अधम जीवन काटेगी? संध्या का समय था। आर्य मंदिर के आंगन में वर और वधू इष्ट मित्रों के साथ बैठे हुए विवाह का संस्कार हो रहा था। उसी समय सुभद्रा पहुंची और बरामदे में आकर एक खंबे की आड़ में इस भांति खड़ी हो गई कि केशव का मुंह उसके सामने था। उसकी आंखों में वो दृश्य खिंच गया जब आज से 3 साल पहले उसने इसी भांति केशव को मंडप में बैठे हुए आड़ में देखा था। तब उसका हृदय कितना उच्छ्वासित हो रहा था, अंतस्थल में गुदगुदी सी हो रही थी। कितना अपार अनुराग था, कितनी असीम अभिलाषाएं थी, मानो जीवन प्रभात का उदय हो रहा हो। जीवन मधुर संगीत की भांति सुखद था, भविष्य उषा स्वप्न की भांति सुंदर। क्या ये वही केशव है? सुभद्रा को ऐसा भ्रम हुआ, मानो ये केशव नहीं है। हाँ, ये वो केशव नहीं था, पर ये उसी रूप और उसी नाम का दूसरा मनुष्य था। अब उसकी मुस्कुराहट में, उसके नेत्रों में, उसके शब्दों में, उसके हृदय को आकर्षित करने वाली कोई वस्तु न थी। उसे देखकर वो उसी भांति निष्पन्द निश्चल खड़ी है, मानो कोई अपरिचित व्यक्ति है। अब तक केशव का सा रूपवान, तेजस्वी, सौम्य, शीलवान पुरुष
संसार में न था। अब सुभद्रा को ऐसा जान पड़ा कि वो बैठे हुए युवकों में और उसमें कोई अंतर नहीं। वो ईर्ष्याग्नि जिसमें वो जली जा रही थी, वो हिंसा कल्पना जो उसे वहां तक लाई थी, मानो एकदम शांत हो गई। विरक्ति हिंसा से भी अधिक हिंसात्मक होती है। सुभद्रा की हिंसा कल्पना में एक प्रकार का ममत्व था। उसका केशव, उसका प्राण वल्लभ, उसका जीवन सर्वस्व और किसी का नहीं हो सकता। पर अब वो ममत्व नहीं है, वो उसका नहीं है, उसे परवाह नहीं, उस पर किसका अधिकार होता है। विवाह संस्कार समाप्त हो गया। मित्रों ने बधाइयाँ दी, सहेलियों ने मंगल गान किया, फिर लोग मेजों पर जा बैठे। दावत होने लगी। रात के 12 बज गए, पर सुभद्रा वहीं पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी रही, मानो कोई विचित्र स्वप्न देख रही हो। हाँ, जैसे कोई बस्ती उजड़ गई हो, जैसे कोई संगीत बंद हो गया हो, जैसे कोई दीपक बुझ गया हो। जब लोग मंदिर से निकले तो वो भी निकल आई, पर उसे कोई मार्ग न सोचता था। परिचित सड़कें उसे भूली हुई सी जान पड़ने लगी। सारा संसार ही बदल गया था। वो सारी रात सड़कों पर भटकती रही। घर का कहीं पता नहीं, सारी दुकानें बंद हो गई, सड़कों पर सन्नाटा छा गया। फिर भी वो अपना घर ढूंढती रही और चली जा रही थी। हाय, क्या इसी भांति उसे जीवन पथ में भी भटकना पड़ेगा। सहसा एक पुलिसमैन ने पुकारा, मैडम, तुम कहाँ जा रही हो? सुभद्रा ने ठिठक कर कहा, कहीं नहीं। तुम्हारा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान? हाँ, तुम्हारा स्थान कहाँ है? मैं तुम्हें बड़ी देर से इधर उधर भटकते देख रहा हूँ। किस स्ट्रीट में रहती हो? सुभद्रा को उस स्ट्रीट का नाम तक याद न था। तुम्हें अपने स्ट्रीट का नाम तक याद नहीं? भूल गई, याद नहीं आता। सहसा उसकी दृष्टि सामने के एक साइन बोर्ड की तरफ उठी। ओह, यही तो उसकी स्ट्रीट है। उसने सिर उठाकर इधर उधर देखा। सामने ही उसका डेरा था और इसी गली में अपने ही घर के सामने न जाने कितनी देर से वो चक्कर लगा रही थी। अभी प्रातः काल ही था कि युवती सुभद्रा के कमरे में पहुंची। वो उसके कपड़े सी रही थी। उसका सारा तन मन कपड़ों में लगा हुआ था। कोई युवती इतनी एकाग्र चित्त होकर अपना श्रृंगार भी न करती होगी। न जाने उससे कौन सा पुरस्कार लेना चाहती थी। उसे युवती के आने की खबर न हुई। युवती ने पूछा, तुम कल मंदिर क्यों नहीं आई? सुभद्रा ने सिर उठाकर देखा तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी कवि की कोमल कल्पना मूर्तिमयी हो गई। उसकी उप छवि अनिख्य थी। प्रेम की विभूति रोम रोम में प्रदर्शित हो रही थी। सुभद्रा दौड़कर उसके गले से लिपट गई, जैसे उसकी छोटी बहन आ गई और बोली, हाँ, गई तो थी, मैंने तुम्हें नहीं देखा। हाँ, मैं अलग थी। केशव को देखा? हाँ, देखा। धीरे से क्यों बोली? मैंने कुछ छूट कहा? सुभद्रा ने सहृदयता से मुस्कुरा कर कहा, मैंने तुम्हारी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखा। मुझे तो वो तुम्हारे योग्य नहीं जचे, तुम्हें ठग लिया। तो दोस्तों, ये था सुहाग का शो पार्ट 2। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो। नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको पार्ट 3 का और बाकी के कहानियों का भी। तो ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।